Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying Act 1 of Pygmalion, that is for ISC Modern English. Okay, so we already did the summary portion of this. Now we will start with the line by line explanation. तो हर एक act से पहले I'll be just giving you a overview of what Act 1 tells you about or what the acts tells you about. तो पहले हम उसकी summary पढ़ेंगे, who all are the characters in that particular act, and then we will study the line by line explanation. Okay, so this is for class 2027 examination onwards, क्योंकि 2027 में the students will be giving the exam first time, so we'll be doing the question answers also. Whatever the council has given, whatever the council has published कि उनका specimen paper कैसा होगा, what kind of questions, what will be the difficulty level, तो all these we'll study in the part of modern English. Okay, so just a basic explanation of the summary. Here, where is the setting all about? That is portico of St. Paul's Convent Garden at 11:15 p.m. मतलब रात का समय है. During the summer downpour, a mother-daughter duo is grumbling. मतलब वहाँ पर there is a convent garden, ठीक, एंड वहीं पर ही देयर इज़ सेंट पॉल्स चर्च, जिसका आई शुड गिव यू एन बेसिक लाइक ये दिस इज़ हाउ द पोर्टिको लुक्स लाइक. तो ये जितना एरिया है जहाँ पर आप भीड़ देख रहे हो, तो उसी के शेड में पीपल आर स्टैंडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली देख रहे हो यहाँ पर दिस इज सेंट पॉल्स चर्च एंड यहीं पर ही पीपल आर स्टैंडिंग. दैट इज़ अ कॉन्वेंट गार्डन एरिया, जहाँ पर जस्ट बिकॉज की बारिश हो रही है तो उनको वहाँ पे बारिश से बचने के लिए दे आर स्टैंडिंग देयर, ठीक. एंड देर इज़ अ मदर डॉटर डुओ, दैट इज़ मिसेज आइंसफोर्ड एंड क्लारा, उनकी डॉटर जो है. तो दे बोथ आर स्टैंडिंग, दे आर कंप्लेनिंग एंड दे आर इन बैड टेम्पर. देर इज़ प्रोफेसर हिगिन्स ऑल्सो, द नोट टेकर, जिसको हम यहाँ पर द नोट टेकर के नाम से जानते हैं, ठीक, जो ही इज़ अ मास्टर ऑफ फोनेटिक्स एंड ही इज़ नोटिंग डाउन द डायलेक्ट, the kind of language people are speaking and specimens from among the crowd. वो सबकी भाषा नोट कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि कौन किस किस प्लेस से बिलोंग करता है. एलाइजा द कॉकने फ्लावर गर्ल, जो वर्किंग क्लास की एक अलग लैंग्वेज होती है इन ड्यूरिंग दोज एलाइट ग्रुप्स, जहाँ पर इंग्लैंड में पीपल बिलोंगिंग टू द एलाइट ग्रुप वर हैविंग बेटर इंग्लिश एज कम्पेयर टू द वर्किंग क्लास. तो द फ्लावर गर्ल इज़ ऑल्सो देयर. शी सस्पेक्ट्स हिम ऑफ बीइंग अ पुलिसमैन स्पाई. और वहाँ पर जब वो नोट डाउन कर रहा था सबकी लैंग्वेज, तो उसको लगा कि ये एक स्पाई है. एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज, और उसके बाद देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट इन विच ड्यूरिंग विच हिगिन्स इम्प्रेसेस द क्राउड बाय द ईज विद विच ही आइडेंटिफाइज देयर होम्स फ्रॉम देयर स्पीच. और उसके बाद वो आपस में जब ये लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, देन ही वेरी नाइसली ही इम्प्रेसेस द क्राउड, क्योंकि वो वहाँ पर सबकी जो लैंग्वेज है पहचान करके वो समझा देता है कि तुम कौन से प्लेस से बिलोंग करते हो. दिस अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कर्नल पिकरिंग. और यहाँ पर ही इज़ वन मोर पर्सन इज़ देयर, जिसको हम लोग यहाँ पर इन दिस एक्ट ही विल बी नोन एज फ्रॉम विद अ जेंटलमैन, ठीक, बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन ऑल्सो. Though he is the author of spoken Sanskrit and he has come from India to meet Higgins. तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस में हैं. There is one more character, that is Freddie, who is the Mrs. Ainsford, the mother जो हैं, ठीक, उन the mother of Freddie is Mrs. Ainsford and Clara and Freddie दोनों sister and brother हैं. So there are the main characters. Higgins the overbearing phonetics, means जो बहुत bossy है in nature, bossy, dominant. Colonel Pickering the sophisticated gentleman, and Eliza the lively street smart flower girl, means street smart in the sense कि वो उसने भले ही उसको एकेडमिक एक्सपीरियंस इतना ना हो, बट द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग अबाउट पीपल उसको बहुत ज़्यादा है. सो ये जो पूरा एक्ट है इसको फ्यू सीन्स में डिवाइड किया गया है. नॉट इन योर बुक मे बी, बट येस हेयर. तो जब ये भी आपकी बुक में अगर ये चीज़ें नहीं मैंशनड है तो आप इसको मैंशन कर लोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू. वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इफ़ यू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू, यू शुड कीप इट विद यू, उसको रीड करो. और वहाँ पर वेर एवर आई एम राइटिंग द थिंग्स, नोट्स मैंने कहीं छोटे छोटे बनाए हैं, तो यू आर सपोज टू मैंशन दोज ऑल्सो. Okay, now London at 11:15 p.m. Torrents of heavy summer rain
मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर. कैब विसल्स ब्लोइंग फ्रैंटिकली इन ऑल डायरेक्शंस, बिकॉज वहाँ पर हर कोई जो है वो कैब लेकर के अपने घर भागने की कोशिश कर रहा है. देर आर पेडेस्ट्रियंस पीपल who are running for shelter into the portico of St. Paul's Church. अभी I had already shown you this picture of the portico, जहाँ पर बहुत भीड़ है because everyone wants to take shelter here, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. Okay, this is how the play begins. And then pedestrians running for shelter into the portico of St. Paul's Church, not रेंस कैथीड्रल बट इनिगो जोन्स चर्च इन कॉन्वेंट गार्डन वेजिटेबल मार्केट. मतलब ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है. अमंग देम देयर इज़ अ लेडी एंड हर डॉटर, लेडी मिसेस आइंसफोर्ड यहाँ पर जिसको हम द मदर के नाम से जान रहे हैं, एंड हर डॉटर दैट इज़ क्लारा हु इज़ इन द इवनिंग ड्रेस. मे बी दे हैव कम फ्रॉम अ पार्टी. ऑल आर पियरिंग आउट ग्लूमिली एट द रेन. सब कोई रेन की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि बस रुक जाए, बारिश रुक जाए तो हम लोग घर पहुंच जाएं. एक्सेप्ट वन मैन, देयर इज़ वन मैन जो मतलब ही हैज़ टर्न्ड हिज बैक टुवर्ड्स द रेस्ट. पीछे सब लोग खड़े हुए हैं एंड ही इज़ टेकिंग द नोट ऑफ द पीपल हु सीम्स होली प्री ऑक्यूपाइड विद अ नोटबुक इन विच ही इज़ राइटिंग. और एक पर्सन है वहाँ पर, सब के सब हैं जो मतलब बारिश की तरफ देख रहे हैं. एक वो है जो ऐसे करके बस समथिंग ही इज़ राइटिंग इन हिज नोटबुक. द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स द फर्स्ट क्वार्टर, मीन्स इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट इज़ 11:15. ठीक. तो इन द स्पेस बिटवीन द सेंट्रल पिलर्स क्लोज टू द वन ऑन हर लेफ्ट, तो डॉटर एक उस पर पिलर पर टेक लगा करके वहाँ पर खड़ी हुई है. एंड वहाँ पर शी इज़ सेइंग दैट आई एम चिल्ड टू द बोन, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश हो गई है तो जस्ट बिकॉज कि मुझे हवा है, ठंडी लग रही है. व्हाट कैन फ्रेडी बी डूइंग ऑल दिस टाइम, ही इज़ बीन गॉन 20 minutes. मतलब यहाँ पर द डॉटर सेज, डॉटर एंड मदर का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है जहाँ पर डॉटर कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हूँ बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द वेदर. एंड व्हाट कैन फ्रेडी बी डूइंग, मतलब फ्रेडी जो उसका भाई है, इनका जो बेटा है मदर का, वो क्या कर रहा है इतनी देर से, बिकॉज ही हैज़ गॉन टू टेक द कैब. तो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ है, वेयर हैज़ ही गॉन. ही इज़ बीन गॉन 20 minutes, 20 मिनट हो गए हैं, स्टिल ही इज़ नॉट हियर. द मदर ऑन देयर डॉटर्स राइट, वो अपने डॉटर के राइट साइड पर खड़ी हुई है. एंड शी इज सेइंग नॉट सो लॉन्ग बट ही ओड टू हैव गॉट अस कैब बाय दिस. वो कह रही कि नहीं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी भी, मतलब इतना नहीं हुआ है कि 20 मिनट एंड ऑल तुम बताओ, लेकिन येस अभी तक उसको वापस आ जाना चाहिए था एंड कैब भी हमारे लिए ले आनी चाहिए थी. अब बाय स्टैंडर एक अननोन पर्सन कह सकते हो जिसका प्ले से कोई लेना देना नहीं है, बट येस वहाँ पर जस्ट टू शो द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द रिच पीपल वहाँ पर उसको दिखाया गया. तो देयर इज़ अ बाय स्टैंडर हु इज़ एट द लेडीज राइट साइड स्टैंडिंग. ही वोंट गेट नो कैब नॉट अंटिल 11:30. तो ये जो ऐसा लगा ही वोंट गेट, तो वोंट ठीक होता, बट यहाँ पर नो और वोंट दो नो लगा रखे. तो दिस यू कैन सी द काइंड ऑफ इंग्लिश दीज पीपल यूज टू स्पीक. तो यहाँ पर बोला गया है दैट ही वोंट गेट एनी कैब टिल 11:30. मीन्स अभी अगर 11:15 हो रहा है तो 11:30 तक ये समझो. वाई, बिकॉज वेन दे कम बैक आफ्टर ड्रॉपिंग देयर थिएटर फेयर्स, जो लोग थिएटर से बाहर निकले हैं पहले उनको ड्रॉप किया गया होगा बाय द टैक्सीज एंड देन दे वुड हैव कम अगेन, तो वो अभी वापस नहीं आए हैं. ठीक है. तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा like topics you want to study. I'll send you this part in the telegram also. Telegram diva classes आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो and there you will get this document. ठीक. तो paraphrase, now the paraphrase says this I have already explained you. Anything extra from this is, हाँ ये बहुत important part है यहाँ पर. when you are saying this is Shaw the author, the playwright, he establishes a microcosm of British society ट्रैपिंग डेस्परेट सोशल क्लासेस अंडर द सिंगल शेल्टर. मतलब कि जो डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं उनको एक ही शेल्टर में ला करके वो शो कर रहे हैं. दोनों के बीच का क्लास सेपरेशन, इकोनॉमिक रिलायंस, सिस्टमैटिक डिवीजन, द लैंग्वेज, द फिनेंशियल आउटलुक कैसा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं. So this you can read it out. This is for your help only. Okay, now after that is the continuation of this.
तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में उसको बस डिवाइड कर दिया गया है, ये वैसे ही जैसे आपकी बुक में दिया गया है। तो द मदर हेयर सेज बट वी मस्ट हैव अ कैब, पर हमें यहाँ पर एक कैब की ज़रूरत है। वो यहाँ पर किसी बाई स्टैंडर्ड से बात कर रही थी, तो बाई स्टैंडर्ड कह रहा था ना कि हम 11:30 से पहले तुमको यहाँ पर टैक्सी मिलेगी नहीं, जब तक वो अपने जो थिएटर फेयर्स हैं, मतलब वो लोग जो थिएटर से निकले हैं उनको छोड़ करके जब तक आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा, तब तक तुम लोगों को कैब नहीं मिलेगी। तो बट वी मस्ट हैव अ कैब, बट हमें एक कैब की ज़रूरत है। वी कांट स्टैंड हियर अंटिल 11:30, हम 11:30 बजे तक नहीं यहाँ पर रुक सकते। इट्स टू बैड, मीन्स द वेदर इज़ टू बैड, द कंडीशन इज़ टू वर्स। वेल इट एंट माई फॉल्ट मिसेस, सो वो बाय स्टैंडर्ड कहता है कि तो ये मेरी गलती नहीं है, तुम यहाँ पर खड़ी हो तो खड़ी रहो, ठीक है। देन द डॉटर सेज इफ़ फ्रेडी हैड अ बिट ऑफ गम्पशन ही वुड हैव गॉट वन एट द थिएटर डोर। तो कह रहे कि डॉटर कहती है अगर फ्रेडी में थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होता, तो उस जैसे ही थिएटर डोर ओपन हुआ था वहीं पे ही शुड हैव टेकन अ कैब। हम लोग को यहाँ तक आना, फिर सडनली बारिश हो जाना, फिर यहाँ पर वेट करना, दीज थिंग्स वी शुड हैव नॉट डन। द मदर सेज इट वट कुड ही हैव डन पुअर बॉय। तो कहते कि अरे इट्स ओके, वो क्या कर लेता है, मदर विल ऑलवेज बी सेविंग द पर्सन। तो अदर पीपल गॉट कैब्स वाई कुडेंट ही। तो डॉटर कहती है कि जब सबको कैब मिल गई है तो उसको क्यों नहीं मिली है। देन फ्रेडी रशेज इन, अब वहाँ पर फ्रेडी द ब्रदर कम्स इन द सीन। ही वेंट ना टू टेक द कैब, तो अभी वो वापस आ गया है फ्रॉम द साउथहैम्पटन स्ट्रीट साइड, कम्स बिटवीन क्लोजिंग अ ड्रिपिंग अम्ब्रेला, मीन्स ऑब्वियसली वो कैब से नहीं आया है, ही हैज़ जस्ट कम बाय हिमसेल्फ, बाय वॉकिंग, बाय रनिंग। तो वो जैसे ही उस पोर्टिको के अंदर आता है वो अपने अम्ब्रेला को बंद करता है। ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 20 इन इवनिंग ड्रेस, वेरी वेट अराउंड द एंकल्स, और नीचे जो पूरा एंकल एरिया है वो पूरा भीगा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अम्ब्रेला लेते हो तो हाफ ऑफ योर बॉडी विल बी फाइन, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है वो बिल्कुल ही भीगा हुआ होता है। द डॉटर वेल हैवेंट यू गॉट अ कैब। तो डॉटर कहती है कि क्या तुम्हें कैब नहीं मिली। फ्रेडी कहता है देर इज़ नॉट वन टू बी हैड और लव फॉर मनी। तो कह रहे कि ऐसे कोई भी मतलब कैब नहीं है जो मुझे वहाँ पर मिल जाए, वॉट एवर आई कुड ऑफर स्टिल आई वॉज नॉट गेटिंग एनी ऑफ द कैब्स। ना ही प्यार से ना ही पैसे से, किसी भी तरीके से कोई भी कैब मुझे नहीं मिल रही है। द मदर ओ फ्रेडी देयर मस्ट बी वन, यू कांट हैव ट्राइड। तो फ्रेडी कहता है कि मदर कहती है कि वहाँ पर एक एटलीस्ट कैब होगी, तुमने शायद कोशिश नहीं की होगी अच्छे से। तो द डॉटर कहती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा टायरसम होगा उसके लिए, बहुत ज़्यादा थक जाएगा अगर वो टॉन्ट कसना, तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा अगर वो इतना ज़्यादा मेहनत कर लेगा। डू यू एक्सपेक्ट अस टू गो एंड गेट फॉर आवरसेल्व्स। तो फ्रेडी से वो कहती है ओ वो बहुत ज़्यादा थकावट वाली चीज़ होगी टू गेट अ कैब, सो क्या तुम हमसे ये एक्सपेक्ट करो, आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि वी शुड गो एंड गेट अ कैब फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट लाइक हेल्पिंग अस एनी वे। तो फ्रेडी कहता है आई टेल यू दे आर ऑल एंगेज, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो सारी कैब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं। द रेन वॉज सो सडन, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड, एवरीबडी हैड टू टेक अ कैब, और हर कोई कैब ले जा चुका है। I have been to Charing Cross one way and nearly to Ludgate Circus the other, all they were all engaged। मतलब उस एरिया से वो कह रहा है कि इस एरिया से इस एरिया तक जितनी भी कैब्स थी जहाँ तक आई कुड गो आई वेंट एंड स्टिल ऑल ऑफ देम वर एंगेज, मतलब कोई ना कोई उसमें जा ही रहा था, दे वर नॉट फ्री। तो मदर कहती है डिड यू ट्राई ट्रैफलगर स्क्वायर। तो कह रही कि क्या तुमने उस प्लेस तक ट्राई किया था। तो फ्रेडी कहता है कि हाँ देयर वॉजेंट वन एट ट्रैफलगर स्क्वायर। तो डॉटर पूछती क्या तुमने कोशिश भी की थी, क्या तुमने पता भी किया था वहाँ पर। तो फ्रेडी कहता है आई ट्राइड एज फार एज चेरिंग क्रॉस स्टेशन, डिड यू एक्सपेक्ट मी टू वॉक टू हैमरस्मिथ। तो कह रहे कि मैंने यहाँ तक, इफ़ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं, ठीक, तो मैंने यहाँ तक कोशिश की थी, अब तुम क्या मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं यहाँ तक जाता। तो डॉटर कहती है यू हैवेंट ट्राइड इट एट ऑल, तुमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की होगी। तो मदर कहती है यू रियली आर वेरी हेल्पलेस फ्रेडी, तुम हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहे हो। गो अगेन एंड डोंट कम बैक अंटिल यू फाइंड अ कैब। तो कह रहे कि तब तक तुम वापस मत आना जब तक तुम्हें कैब नहीं मिल जाती है।
Okay, so this is the meaning and vocabulary and everything that is given here. uh, Next, after this is the collision and the appearance with the flower girl. Now the flower girl, the main protagonist in the play, comes out. तो यहाँ पर फ्रेडी, ठीक है, वो कह रहे कि आई शैल सिंपली गेट सोक्ड फॉर नथिंग. कह रहे कि एक तो कैब्स मिल नहीं रही हैं, अब यू बोथ आर सेंडिंग मी अगेन, तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं भीग भी जाऊँ, एंड फॉर नथिंग बिकॉज आई विल नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम दैट. तो डॉटर कहती है एंड वॉट अबाउट अस, तो उस हमारा क्या, आर वी सपोज टू स्टे हेयर ऑल नाइट इन दिस ड्रॉट, मीन्स इन दिस गस्ट ऑफ विंड, इतनी हवा चल रही है, विथ नेक्स्ट टू नथिंग ऑन, यू सेल्फिश पिग. एंड मीन्स कुछ ऐसा हम लोग ने, वी हैव नॉट कवर्ड ऑल्सो वेल, तो क्या हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहेंगे विदाउट एनी कैब्स और यूजलेसली, यू सेल्फिश पिग, मीन्स ऑब्वियसली वो उसको बोल रही है कि तुम बहुत मतलबी इंसान हो, सो इंसान ही हो. फ्रेडी, ही सेज दैट ओ वेरी वेल, आई गो, ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ यहाँ से. ही ओपन्स हिज अम्ब्रेला, डैशेज ऑफ स्ट्रैंडवर्ड्स, मतलब जो स्ट्रीट वाला एरिया है वहाँ पर वो जाता है, बट सडनली ही कम्स इन टू कोलिजन विद अ फ्लावर गर्ल हु इज़ हरीइंग इन फॉर शेल्टर, नॉकिंग हर बास्केट. अब उसका जैसे ही ये पोर्टिको से नीचे उतरा और वो वहाँ पर उसने फ्लावर गर्ल के से वो टकराया, तो बोथ ऑफ देम कोलाइडेड, ठीक, एंड देन नॉकिंग हर बास्केट ऑफ फ्लावर्स आउट ऑफ हर हैंड, तो उसकी जो बास्केट ऑफ फ्लावर्स थी वो ऐसे करके गिर गई. अ ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फॉलोड बाय इंस्टेंट रैटलिंग पील ऑफ थंडर, मतलब कि बिजली कड़की बहुत ज़ोर से, बहुत आवाज़ भी हुई, लाइटनिंग की भी आवाज़ हुई एंड बिजली कड़कने की बहुत तेज़ आवाज़ हुई, हमें दिखी भी और हमें सुनाई भी दी. ऑर्केस्ट्रेट्स द इंसिडेंट, कि मतलब जब दोनों लोग मिले तो देयर वाज सम लाइटनिंग ऑल्सो, थंडर क्लैप्स ऑल्सो, जिसकी आवाज़ आई थी. तो वहीं पर ही अब द फ्रेडी गर्ल वॉज देयर, सॉरी द फ्लावर गर्ल वॉज देयर. नाउ देन, अब शी स्पीक्स वेरी टेरेबल इंग्लिश, तो मुझे खुद ही वो चीज़ नहीं समझ में आ रही. एनी वे आई जस्ट अंडरस्टूड टू एक्सप्लेन यू. तो कह रहे नाउ देन फ्रेडी लुक वेयर यू आर गोइंग डियर. तो कह रही है अब लुक वाई गोइंग देयर, ये सब चीज़ें यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई वेयर आर यू गोइंग डियर. तो वो उससे ऐसे ही पूछती है कि फ्रेडी तुम कहाँ जा रहे हो डियर, मतलब व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैनर्स आर दीज कि तुम सडनली यहाँ से जा रहे हो एंड मेरा सब सामान यहाँ पर जितने भी मेरे फ्लावर्स है सब गिरा दिए. तो फ्रेडी कहता है सॉरी, ही रशेज ऑफ, वो सब ऐसे सॉरी बोला और वहाँ से भाग गया. दे डोंट नो ईच अदर, दोनों लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, दे आर नॉट अक्वेंटेंस ऑफ ईच अदर, बट सडनली बस एक कोलिजन हुआ था जब दोनों लोग पहली बार मिलते हैं, ठीक. तो फ्लावर गर्ल, शी इज़ पिकिंग अप हर स्कैटर्ड फ्लावर्स एंड रिप्लेसिंग देम इन द बास्केट, कि वो जितने भी फ्लावर्स उस ज़मीन पे गिर गए थे जब दोनों लोग कोलाइड हुए, तो उन सबको वो उठा रही है. देयर मैनर्स फॉर एयर, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मैनर्स होने चाहिए तुम्हारे अंदर. 2 bunches of violets trod into mud, तो कह रही कि 2 bunches of violets were there. अब I'll show you the kind of फ्लावर्स जो उसके पास थे. दीज आर द वॉयलेट्स जो उसके पास थे, एंड बंच में थे, जैसे एक बुके होते हैं वैसे ही, एंड वो पूरे ऐसे करके, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ सेलिंग फ्लावर्स, तो वो ऐसे करके पूरे इधर उधर बिखर गए थे, ऑल ऑफ देम. ओके, सो शी सिट्स डाउन ऑन द प्लिंथ ऑफ द कॉलम सॉर्टिंग हर फ्लावर्स एट द लेडीज़ राइट, और वहाँ पर एक जगह पर वो बैठ जाती है. आप ये वाला एरिया देखते हो तो ये जो है, तो यहीं पर ये अगर एक पूरा मतलब पिलर जैसा है, तो पिलर का ये वाला जो एरिया जहाँ पर पीपल कैन सिट, देयर इज़ अ स्पेस टू सिट ऑल्सो, तो वहीं पर ही वो बैठ जाती है और वो अपने जो भी फ्लावर्स हैं उसको उठाने लगती है. sorting her flowers on the ladies right, she is not at all romantic person, because obviously the kind of ये जो collision हुआ था वो ऐसे ही हुआ था जैसे कि आपने मूवीज़ में पिक्चरों में देखा होगा, बट वो कह रहा है कि बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है. she is not at all, she is perhaps 18-20, hardly older, मीन्स 18 या 20 साल की वो होगी. शी वेयर्स अ लिटिल सेलर हैट ऑफ ब्लैक स्ट्रॉ. अब यहाँ से उसका जो
अपीयरेंस है वो बताया गया है। तो एनी वे क्लास 11 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक, तो उसमें बोले शी इज़ नॉट एट ऑल अ रोमांटिक पर्सन, शी इज़ परहैप्स 18 मे बी 20 और हार्डली ओल्डर, शी वेयर्स अ लिटिल सेलर हैट of black straw that has been exposed to the dust and soot of London and has seldom if ever been brushed। means उसने एक लिटिल सेलर हैट ऑफ ब्लैक स्ट्रॉ पहन करके रखी हुई है। स्ट्रॉज आपने देखा होगा, एंड जिसमें बहुत सारा डस्ट, बहुत सारी सूट काले जैसी लगी हुई है, और ऐसे लगता है कि उसको कभी साफ़ नहीं किया गया हो। उसके हेयर बहुत मेसी हैं, they need washing rather badly, it's मूजी कलर, मीन्स अलग सा मूज जैसा उसका कलर है बालों का, some brown shade। she wears a shoddy black coat, मीन्स बहुत ही शैबी सा गंदा सा ब्लैक कोट उसने पहना हुआ है, and that is going to her knees, is shaped to her waist, मतलब वेस्ट में वो वेल फिटेड है। she has a brown skirt with a coarse apron also, her boots are much द वर्स फॉर वियर, उसके बूट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, फट गए हैं। शी इज़ नो डाउट एज क्लीन एज शी कैन अफोर्ड, वो उतनी मतलब साफ़ सुथरी बन कर के आई है जितनी शी कुड अफोर्ड। बट येस, अगर हम बाकी लेडीज़ के कंपैरिजन में देखें तो शी इज़ वेरी डर्टी। हर फीचर्स आर नो वर्स दैन देयर्स, जैसे दूसरे लोग हैं देखने में वैसे ही देखने में ये भी है। बट येस, उसकी जो कंडीशन है, मतलब अगर आप दूसरों को ब्यूटीफुल कहोगे तो शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड बट देयर कंडीशन लीव्स समथिंग टू बी डिज़ायर्ड। और जो बाकियों की कंडीशन है वो ऐसी है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी, एंड शी नीड्स अ सर्विस ऑफ अ डेंटिस्ट ऑल्सो, मीन्स ऑब्वियसली उसके पूरा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा बुरा था। तो दिस इज़ द वे शी इज़ लुकिंग लाइक। आप इसको देख सकते हो दैट देर इज़ अ स्ट्रॉ हैट ऑल्सो, देर इज़ अ ब्लैक कोट, ब्राउन स्कर्ट है, एक एप्रन आगे आगे उसने पहना हुआ है, बूट्स पहने हुए हैं, बाल बहुत ज़्यादा उसके मेसी हैं, एंड शी इज़ सेलिंग वॉयलेट्स ऑल्सो। ओके, सो ये उसकी पूरी मतलब अभी आप देख सकते हो कि दिस इज़ द वे शी इज़ लुकिंग लाइक। इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ शी इज़, तो यहाँ पर द मदर सेज हाउ डू यू नो दैट माई सन्स नेम इज़ फ्रेडी। अब वहाँ पर मदर और जो फ्लावर गर्ल है, फ्लावर गर्ल हुज नेम इज़ एलाइजा डूलिटिल, ठीक, तो इन दोनों का कोलिजन वहाँ पर होता है, दोनों लोग आपस में, अब यहाँ पर दोनों का कॉन्फ्रेंटेशन होता है। तो मदर वहाँ पर पूछती है हाउ डू यू नो दैट माई सन्स नेम इज़ फ्रेडी, तो प्रे तुमको ये कैसे पता है कि मेरे बेटे का नाम जो है वो फ्रेडी है। तो शी आस्क्स दीज क्वेश्चंस, उसके बाद ये उसका एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल लाइक कॉमेंट्री ऑन दिस इज़ देयर। ओके, तो अब द फ्लावर गर्ल सेज दैट, अब अगेन फ्लावर गर्ल का कोई भी आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वट एवर शी स्पोक, तो इसी को ही हम थोड़ा सा और बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। वट एवर अ मदर शुड ईड नाउ बेटर टू स्पॉल अ पुअर गर्ल्स, दिस इज़ एक्चुअली स्पॉयल अ पुअर गर्ल्स फ्लावर, ठीक, दैन रैन अवे विदाउट पेइंग। तो ये उसका यहाँ पर पूरा जो मीनिंग है वो यहाँ पर आई हैव रिटन। तो इट सेज लाइक ओ ही इज़ योर सन इज़ ही, तो वो यहाँ पर ऐसे बोलती है, मदर से वो बोलती है द फ्लावर गर्ल कि अच्छा वो तुम्हारा बेटा है। वेल इफ़ ही हैड डन हिज ड्यूटी लाइक अ गुड सन, अगर उसने अपनी ड्यूटी एक अच्छे बेटे के जैसे की होती, ही नो बेटर दैन टू स्पॉयल अ पुअर गर्ल्स फ्लावर एंड रन विदाउट पेइंग। तो वो कह रही ना यहाँ पर, तो विल यू पे मी फॉर देम, तो क्या तुम मुझे पे करोगी, एंड रैन अवे विदाउट पेइंग, तो वो बिना मुझे पैसे पे किए, उसकी क्या ड्यूटी थी, वो फ्लावर गर्ल कहती है कि अच्छा वो तुम्हारा बेटा है। वेल इफ़ ही हैड डन हिज ड्यूटी लाइक अ गुड सन, अगर उसने एक अच्छा बेटा होता, अच्छे बेटे की जैसे उसने ड्यूटी की होती, तो उसको ये पता होता कि पुअर गर्ल के फ्लावर्स को स्पॉइल करने के बजाय ऐसे भागना उसको नहीं चाहिए था। ही शुड हैव पेड फॉर इट, विल यू बी पेइंग मी फॉर देम। Here, with apologies, this desperate attempt to represent her dialect without a phonetic alphabet must be, तो यहाँ पर देखो जो ये बोला गया ना कि here with apologies, तो whenever you are talking about जो person who has all
गैदर्ड ऑल द कंटेंट ऑफ दिस बुक, तो यहाँ पर वो चीज़ बोली गई है कि हम फ्लावर गर्ल को ऐसे दिखा रहे हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, द काइंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश शी इज़ यूजिंग, जो ऑब्वियसली पीपल में भी स्पोकन में वी कैन अंडरस्टैंड बट रिटन में तो वी कैन नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बोला गया कि उसके डायलेक्ट को ऐसे समझाने की कोशिश की गई है। okay, that has been shown as an abundant as unintelligible outside London। लंदन के बियॉन्ड अगर आप देखा जाए तो ये वाली लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो द डॉटर सेज डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट मदर, द आइडिया मीन्स मदर, डॉटर कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करना, बिल्कुल पैसे वैसे इसको देना नहीं, ये जो फ्लावर गर्ल है उसको। तो द मदर सेज प्लीज़ अलाउ मी क्लारा, हैव यू एनी पेनी, इसके तुम्हारे पास कोई भी चेंज है? तो द डॉटर कहती है कि नो आई हैव नथिंग स्मॉलर दैन 6 पेंस, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस वो 6 पेंस है, 1 penny एंड देन 6 पेंस। तो द फ्लावर गर्ल सेज आई कैन गिव यू चेंज फॉर अ टैनर, आई कैन गिव यू चेंज फॉर अ 6 pence सिल्वर कॉइन काइंड लेडी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका नुकसान हुआ है तो शी इज़ गोइंग टू आस्क फॉर द मनी। द मदर सेज टू क्लारा गिव इट टू मी, कि क्लारा मुझे तुम पैसे दो, मैं इसको दे दूँ, बिकॉज मेरे बेटे ने इसके फ्लावर्स जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं। क्लारा पार्ट्स रिलक्टेंटली, मीन्स उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो दे रही थी पैसे टू द पुअर गर्ल। मदर फिर कहती है कि ठीक है, दिस इज़ फॉर योर फ्लावर्स। तो फ्लावर गर्ल कहती है थैंक यू काइंडली लेडी, थैंक यू लेडी बिकॉज यू हैव गिवन मी द मनी। द डॉटर सेज मेक हर गिव यू द चेंज, दीज थिंग्स आर ओनली अ पेनी अ बंच। तो हम कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो हम उसके लिए 600 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो वो कह रही कि तुम उसको बोलो कि तुमको चेंज जो है वो वापस करें। तो मदर कहती है डू होल्ड योर टंग क्लारा, या डॉटर से कहती है तुम बिल्कुल शांत बैठो क्लारा, और मदर उससे कहती है फ्लावर गर्ल से कि ठीक है, तुम ये जो चेंज है इसको तुम अपने पास ही रख लो। तो फ्लावर गर्ल कहती है ओ थैंक यू लेडी। द मदर सेज देन नाउ टेल मी हाउ डू यू नो द यंग जेंटलमैन्स नेम। तो कह रहे कि तुम्हें मेरे बेटे का नाम, क्योंकि जब दोनों कोलाइड हुए थे इसने बोला था ना फ्रेडी, शी यूज़ द वर्ड फ्रेडी ऑफ द फ्लावर गर्ल, तो वो कहती कि तुमको मेरे बेटे का नेम कैसे पता? तो फ्लावर गर्ल कहती कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डिडंट। तो मदर कहती कि मैंने बहुत ध्यान से सुना था कि तुम उसको उस नाम से बुला रही थी, डोंट ट्राई टू डिसीव मी, मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तो फ्लावर गर्ल कहती है प्रोटेस्टिंग, तो अब वहाँ पर शी इज़ प्रोटेस्टिंग मतलब वो उस चीज़ पर काउंटर अटैक कर रही है, वो कहेगी कौन तुम्हें डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, हु इज़ ट्राइंग टू डिसीव यू, आई कॉल्ड हिम फ्रेडी और चार्ली सेम एज यू माइट योर सेल्फ इफ़ इट वॉज टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एंड विश्ड टू बी प्लेजेंट। वो कह रही कि मैं उसके साथ उतनी ही, मतलब एक स्ट्रेंजर को जैसे आप कॉमन नेम से बुला लेते हो, बेटा बिटिया, ठीक, तो वैसे ही लंदन में वहाँ पर फ्रेडी चार्ली ये सब नेम से वी कैन कॉल द पर्सन, बिकॉज हमें नहीं पता है तो हम उसको आउट ऑफ लव ऐसे ही उसको एक नेम से बुला लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही आई वॉज कॉलिंग ऑल्सो दैट पर्सन विद द सेम स्ट्रेंज नेम जस्ट टू बी वेरी मच प्लेजेंट, कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करूँ, बुरा साउंड ना करूँ, तो अदरवाइज़ बुरे में तो अब्यूजिव लैंग्वेज आ जाएगी। सो द डॉटर सेज 6 pence थ्रोन अवे, लो जो तुम्हारे 6 pence से वो कहाँ चले गए, मिट्टी में चले गए, पानी में चले गए। रियली ममा यू माइट हैव स्पेयर्ड फ्रेडी दैट, तुमने ये पैसा बर्बाद करने के बजाय, बिकॉज ऑब्वियसली 6 pence उसको दे रहे हो, तो वहाँ पर बर्बाद करने के बजाय तुमने उसको फ्रेडी को दे दिए होते। शी रिट्रीट्स इन डिस्गस्ट बिहाइंड द पिलर, तो वो पिलर के ही पास खड़ी थी तो वो और पीछे हो जाती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है वो कि उसको पैसे दे दिए गए हैं। एन एल्डरली जेंटलमैन ऑफ द एमिएबल मिलिट्री टाइप, मतलब एक बहुत ही एमिएबल वेरी फ्रेंडली गुड नेचर्ड पर्सन, वहाँ पर ही कम्स आउट एंड ही रशेस टू द शेल्टर, वो भी वही पोर्टिको के अंडर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। क्लोजेज अ ड्रिपिंग अम्ब्रेला एंड देन मतलब एक और पर्सन की एंट्री हुई है, ही इज़ कर्नल पिकरिंग, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी समरी में, and he is the one who has written the book that spoken Sanskrit wali, he has come from India and he is of the military group
ठीक, ही इज़ इन द सेम plight, जैसे कि फ्रेडी है भीगा हुआ आधा से ज़्यादा, ही इज़ ऑल्सो इन द सेम कंडीशन, वेरी वेट अबाउट द एंकल्स. ही इज़ इन द इवनिंग ड्रेस विद अ लाइट ओवरकोट. ही टेक्स द प्लेस लेफ्ट वेकेंट बाय द डॉटर. डॉटर ने जो जगह छोड़ी वहीं पर आकर के वो खड़ा हो गया. ओके, तो उसके बाद after all this explanation you can just have a good reading of this so that you can better understand the language. Then after that the note taker comes there. तो ये वाला part, this from here we are going to study in the next part, जहाँ पर जो note taker है he enters the place. ठीक, okay. So from here, that is scene 5, the note taker's discovery from where he enters. So this we'll do in the next part. I hope this much is clear to you. इतना आपको समझ में आया होगा. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.